हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू आईसीएसई क्रैक। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज टेंजेंट्स टू सर्कल के ऊपर। तो सेशन को स्टार्ट से लेकर अंत तक देखना, ध्यान से देखना। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हाँ मेरे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन देखो। इन द गिवन फिगर पीए पीबी एंड क्यूआर आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल इफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ टेंजेंट पीए इज। सो बच्चों, एक फिगर दिया है। इस फिगर में देखो पीए पीबी और क्यूआर क्या है, टेंजेंट है सर्कल के ऊपर, और पेरीमीटर दिया है ट्रायंगल पीक्यूआर का 18 सेंटीमीटर। हम लोग को लेंथ बताना है टेंजेंट पीए का, राइट। हम लोग को लेंथ बताना है टेंजेंट पीए का, और दिया है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर कितना, 18 सेंटीमीटर। सो बच्चों, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है बच्चों ट्रायंगल के साइड्स के लेंथ का सम, राइट। सो हम लोग लिखेंगे पी आर प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। देखो पी आर ये है, पी क्यू और क्यू आर, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। नाउ मान लो कि टेंजेंट जो बच्चों क्यू आर हम लोगों का वो सर्कल को पॉइंट डी पे टच करता है। सो क्यू आर की जगह पे हम लोग क्यू डी प्लस डी आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो राइट हियर पी आर प्लस पी क्यू प्लस क्यू डी प्लस डी आर इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, राइट। इसको 1 बोल दो। अब देखो बच्चों, अब एक प्रॉपर्टी है बच्चों, ठीक है, थ्योरम भी है, आप लोगों को पता होगा कि टू टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, राइट बच्चों, इक्वल इन लेंथ। तो देखो यहाँ पे अब जो पी क्या है, सर्कल के बाहर का पॉइंट है, मतलब एक्सटीरियर पॉइंट है। वैसे ही आर भी क्या है बच्चों, आर भी एक एक्सटीरियर पॉइंट है सर्कल के लिए, और क्यू भी एक एक्सटीरियर पॉइंट है सर्कल के लिए। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि पी ए इज इक्वल टू पी बी, राइट बच्चों। टेंजेंट पी ए इज इक्वल टू टेंजेंट पी बी। वैसे ही देखो यहाँ पे बच्चों आर ए और आर डी भी क्या है, टेंजेंट है पॉइंट आर से, जो कि सर्कल के बाहर है। सो हम लोग यहाँ लिख लेंगे आर ए इज इक्वल टू आर डी। वैसे ही बच्चों क्यू भी सर्कल के बाहर है, तो टेंजेंट क्यू डी और क्यू बी बराबर हो जाएगा। सो क्यू डी इज इक्वल टू कितना, क्यू बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों 1 में क्या है, यहाँ पे क्यू डी है और यहाँ पे डी आर है। सो क्यू डी की जगह पे हम लोग बच्चों यहाँ पे क्यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो राइट हियर पी आर प्लस पी क्यू प्लस क्यू डी की जगह पे क्या चाहिए हम लोग को, क्यू बी चाहिए। और डी आर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या बच्चों, डी आर की जगह पे आर ए लिख सकते हैं। तो आर ए लिख लो यहाँ पे इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पी आर देखो यहाँ पे पी आर और आर ए, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बच्चों क्या होगा, पी ए के बराबर होगा। सो राइट हियर पी ए एंड पी क्यू और क्यू बी का कॉम्बिनेशन क्या होगा बच्चों, ये पी बी के बराबर होगा। सो पी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 18 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का लेंथ बराबर है, देखो यहाँ पे पी ए इज इक्वल टू पी बी है, दोनों का लेंथ बराबर है। क्योंकि बच्चों किसी बाहरी पॉइंट से सर्कल पे और हम लोग 2 टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो दोनों टेंजेंट क्या होगा, बराबर होगा। सो ये दोनों बराबर है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2 पी ए इज इक्वल टू 18। सो पी ए का लेंथ हम लोग को चाहिए था, कितना हो जाएगा, 18/2 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, राइट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। तो उम्मीद है आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। प्रॉपर्टी भी अच्छे से याद रखना, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी याद रहेगा तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा इसका, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इन द गिवन डायग्राम आर टी इज अ टेंजेंट टचिंग द सर्कल एट एस if angle PST is equal to 30 degree and angle SPQ is equal to 60 degree, then angle PSQ is equal to कितना होगा, हम लोग को बताना है। सो बच्चों फिगर को देखो, इस फिगर में RT क्या है, टेंजेंट है जो सर्कल को पॉइंट S पे टच कर रहा है, और एंगल PST दिया हुआ है 30 डिग्री और एंगल SPQ दिया हुआ है 60 डिग्री। हम लोग को बताना है एंगल PSQ कितना होगा, ये वाला एंगल हम लोग को बताना है बच्चों, ठीक है। सो यहाँ पे देखो एंगल PQS किसके बराबर होगा बच्चों, एंगल PST के बराबर होगा। कितना होगा बच्चों, दोनों 30 डिग्री होगा, क्योंकि PST कितना है, 30 है, तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। क्यों होगा ऐसा, तो बच्चों रीजन क्या है इसका, एंगल्स इन अ ऑल्टरनेट सेगमेंट, राइट बच्चों, एंगल्स इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। सो आप लोग को याद होगा ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आया है तो बच्चों कमेंट जरूर करना, ठीक है। इसके लिए अलग सा वीडियो बन जाएगा आप लोग के लिए, ठीक है। सो देखो बच्चों समझ में आया इतना। अब इस ट्रायंगल को देखो बच्चों, ट्रायंगल पी क्यू एस को। नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू एस, ठीक है, इस ट्रायंगल में एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट।
सो पी क्यू एस कितना है बच्चों 30 डिग्री है, प्लस पी एस क्यू कितना है बच्चों हम लोग को चाहिए, एंगल पी एस क्यू हम लोग को चाहिए, प्लस एंगल एस पी क्यू कितना दिया हुआ है 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। दिस इम्प्लाइज बच्चों एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन है 2023 का, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, राइट। तो क्वेश्चन बच्चों इजी आता है, बार बार आप लोग से हम बोलते हैं कि क्वेश्चन इजी आता है, ट्रस्ट मी क्वेश्चन इजी आएगा, बस थोड़ा ध्यान से पढ़ो, ठीक है, प्रैक्टिस ज़्यादा करो, और जो प्रॉपर्टी है थ्योरम से बच्चों उसको अच्छे से समझो, कुछ डाउट है तो कमेंट करो, राइट। ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, A, B, C are three circles which touch each other as shown. Using the information given in the diagram, we find the length AB as. So बच्चों A, B, C 3 सर्कल दिया हुआ है, और यहाँ डायग्राम में जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है इसको यूज करके हम लोग को AB का लेंथ बताना है। सो बच्चों क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसको यहाँ इसलिए लिया है क्योंकि बच्चों कंफ्यूजिंग है थोड़ा, ठीक है। देखो यहाँ पे गैप है, अगर यहाँ गैप नहीं होता तो बच्चों क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, राइट, बट यहाँ पे गैप है इसलिए इसको लिया है बच्चों, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो देखो कैसे करेंगे इसको हम लोग। अब यहाँ पे सेंटर्स को जोड़ने के बाद में बच्चों, तीनों सर्कल के सेंटर्स को जोड़ने के बाद में जो ट्रायंगल बन रहा है वो कैसा ट्रायंगल है बच्चों, राइट एंगल है, राइट। देखो यहाँ पे दिया हुआ 90 डिग्री। सो हम लोग को AB का लेंथ चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे, राइट। तो AC कितना हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पे AC हो जाएगा 9 + 6 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। बच्चों CB कितना हो जाएगा, मतलब BC इज इक्वल टू दिस इज 6 + 2, राइट, ये भी 6 है यहाँ पे, तो 6 + 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हम लोग को AB चाहिए, तो यहाँ जो 9 और 2 दिया है बच्चों इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, सिंपली पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है इस ट्रायंगल में, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से कि AC² + BC² इज इक्वल टू AB², राइट बच्चों। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, कि बच्चों ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। राइट एंगल का सामने वाला साइड क्या होता है बच्चों, हाइपोटेन्यूज होता है। सो AB² इज इक्वल टू AC² + BC² हो गया, ठीक है। अब AC हम लोग के पास में 15, तो यहाँ हो जाएगा 15², BC कितना हो जाएगा 8² इज इक्वल टू AB²। सो AB इज इक्वल टू कितना, √15² + 8²। सो यहाँ हो जाएगा बच्चों 225 + 64, ठीक है, मतलब कितना, दिस इज 289 इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है बच्चों। तो इजी क्वेश्चन था, ठीक है, तो कंफ्यूजन था थोड़ा सा इसमें, मतलब यहाँ गैप है इसलिए इस क्वेश्चन को ले लिए थे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इन द ज्वाइनिंग फिगर PA and PB आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O, इफ एंगल APB इज इक्वल टू 50 डिग्री देन एंगल OAB इज इक्वल टू कितना होगा, हम लोग को बताना है। सो बच्चों इस फिगर में P और PB क्या है, टेंजेंट है सर्कल के ऊपर, और एंगल APB दिया हुआ है 50 डिग्री। एंगल APB इज गिवन 50 डिग्री, और हम लोग को बताना है कि एंगल OAB कितना होगा, इसको हम लोग x मान लेते हैं, राइट बच्चों। अब देखो यहाँ पे समझो बच्चों, एंगल APB ये वाला एंगल प्लस एंगल AOB, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा इतना, क्योंकि देखो OA क्या है बच्चों, रेडियस है, और PA क्या है, टेंजेंट है, और हम लोग को पता है रेडियस और टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या बनाता है बच्चों, राइट एंगल बनाता है। तो दिस इज 90 डिग्री। वैसे ही बच्चों OB क्या है, रेडियस है, और PB क्या है, टेंजेंट है, तो ये भी हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री, राइट। सो इन ए क्वाड्रिलेटरल PBOA, और ये दोनों 90 है बच्चों, तीन दोनों का सम कितना होगा, ऑब्वियसली 180 होगा, तो वही हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। तो देखो अब APB दिया हुआ है 50, तो यहाँ 50 लिखो, प्लस AOB हम लोग को निकालना है अभी, दोनों का सम कितना है, 180 है। सो एंगल AOB कितना हो जाएगा, दिस इज 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130। सो बच्चों ये कितना हो गया, दिस इज 130, राइट। नाउ अब देखो इन ट्रायंगल AOB, अब इस ट्रायंगल में बच्चों, ठीक है, OA और OB क्या है, OA और OB क्या है, दोनों रेडियाई है, ठीक है, और रेडियस बच्चों क्या होता है, इक्वल होता है। सो दिस ट्रायंगल इज बच्चों, दिस ट्रायंगल AOB क्या है, दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। तो ये दोनों एंगल बराबर होगा, ठीक है, ये भी x होगा, ये भी x होगा, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 130 + x इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। सो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50। देखो 130 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 50 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 50/2 इज इक्वल टू 25 डिग्री, राइट। तो x का वैल्यू कितना मिला हम लोग को, 25 डिग्री। सो ऑप्शन बच्चों A इज करेक्ट, राइट, ऑप्शन A हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों ये क्वेश्चन। अब देखो कभी भी ध्यान में रखो, ऐसा क्वेश्चन आएगा बच्चों जहाँ पे दो टेंजेंट्स के बीच का एंगल दिया रहेगा, और ये एंगल या फिर ये एंगल निकालना हो तो सीधा हाफ कर देना, ठीक है, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है बच्चों। MCQs में अगर आता है तो टाइम सेव करना जरूरी है, राइट। अगर यहाँ टाइम बचा लेंगे तो कहीं और यूज़ कर लेंगे,
ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो, BC इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O, OD इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। इफ एंगल DOC इज इक्वल टू 100 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू कितना होगा हम लोग को बताना है। सो बच्चों इस फिगर में BC क्या है, टेंजेंट है सर्कल के ऊपर, एंड O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, OD इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, और यहाँ दिया है एंगल DOC इज इक्वल टू 100 डिग्री। हम लोग को बताना है एंगल B कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग बच्चों, हम लोग यहाँ ट्रायंगल लेंगे AOD। ठीक है, सो इन ट्रायंगल AOD, ठीक है, यहाँ पे बच्चों OA और OD बराबर होगा, दोनों क्या है, रेडियस है सर्कल का, रेडियाई ऑफ द सर्कल। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर है बच्चों तो ये ट्रायंगल कौन सा होगा, ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। सो इसका बेस एंगल इक्वल होगा, मतलब अगर ये x है तो ये भी क्या होगा बच्चों, x होगा। ठीक है, अगर ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि OA और बच्चों OD बराबर है। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं अब यहाँ से कि x प्लस x, इन दोनों एंगल का सम बच्चों इसके बराबर होगा, इज इक्वल टू 100 डिग्री। ठीक है, क्यों, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, बचपन में पढ़े होंगे आप लोग कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू बच्चों सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो ये इन दोनों के सम के बराबर होगा। सो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100। सो x इज इक्वल टू 100 अपॉन 2 इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना मिला हम लोग को बच्चों, 50। ठीक है, दोनों 50-50 हो गया। नाउ हम लोग को इससे मतलब है बच्चों, ठीक है, एंगल A से मतलब है हम लोगों को। अब देखो, अब OC भी क्या है बच्चों, रेडियस है सर्कल का। ठीक है, और BC क्या है, टेंजेंट है। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम लोग को पता है रेडियस और टेंजेंट क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, सिंस बच्चों OC इज परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, OC क्या है, रेडियस है, और BC क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल बनेगा बच्चों, राइट एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। नाउ इन ट्रायंगल बच्चों ACB। ठीक है, ACB इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखो, एंगल बच्चों A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसको हम लोग A बोल दिए, इसको B बोल दिए, इसको C बोल दिए। ठीक है, तीनों का सम कितना होगा बच्चों, 180 होगा। अब देखो A हम लोग को पता है कितना है, 50 है। ठीक है, B हम लोग को चाहिए, और C कितना है बच्चों, 90 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस बच्चों 140। सो दिस इज इक्वल टू 40 डिग्री। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। राइट बच्चों, कितना होगा आंसर, 40 डिग्री होगा। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 इजी क्वेश्चन था ये भी। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, PA इज टेंजेंट एंड PBC इज सेकंड। इफ एंगल ABC इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल P इज इक्वल टू कितना होगा हम लोग को बताना है। सो बच्चों इस फिगर में देखो O क्या है, सेंटर है सर्कल का, बच्चों PA इज टेंजेंट एंड PBC इज सेकंड। राइट, सो यहाँ पे क्या करना बच्चों हम लोग को, यहाँ पे एंगल ABC दिया है 60 डिग्री, तो हम लोग को बताना है एंगल P कितना होगा। तो इसको हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ बच्चों वो क्या है, सेंटर है सर्कल का। ठीक है, तो BC क्या हो जाएगा, BC बच्चों O से पास कर रहा है, मतलब डायमीटर है सर्कल का। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इन अ सेमी सर्कल। राइट बच्चों, एंगल इन ए सेमी सर्कल, तो ये 90 हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर के ऊपर बच्चों एंगल बन रहा है, तो दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, सो बच्चों अगर ये 90 है, ये 60 दिया हुआ है, तो एंगल ACB कितना हो जाएगा। सो एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 60 मतलब 150 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी, सो दिस इज 30 डिग्री। सो अगर ये 30 है बच्चों, ठीक है, एंगल ACB कितना है बच्चों, 30 है, तो ये एंगल किसके बराबर होगा बच्चों यहाँ पे, तो ये एंगल BAP के बराबर होगा बच्चों। ठीक है, दोनों कितना होगा, 30 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि बच्चों ये टेंजेंट है, PA क्या है, टेंजेंट है, और AB क्या है, कॉट है। इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, तो वो किसके बराबर होगा बच्चों, ऑल्टरनेट सेगमेंट के एंगल के बराबर होगा। तो रीजन क्या होगा इसका, एंगल्स इन अ ऑल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, तो इफ दिस इज 30, दिस इज ऑल्सो 30, एंगल इन ए ऑल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, तो ये 30 है बच्चों, और ये एक हम लोग को चाहिए। देखो PBC क्या है बच्चों, सेकंड है, मतलब स्ट्रेट लाइन है ये, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंगल PBA, राइट बच्चों, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दिस इज 180 माइनस 60 लीनियर पेयर। ठीक है बच्चों, लीनियर पेयर क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। सो दिस इज 120। अब इस ट्रायंगल में बच्चों PBA में, नाउ इन ट्रायंगल PBA, अब इस ट्रायंगल में देखो बच्चों ये 30 है, ये 120 है, और ये x है, तो तीनों का सम कितना, 180। सो x प्लस 120 प्लस 30 इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों,
सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30 डिग्री, राइट। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए सही होगा बच्चों। तो देखो यहाँ पे बच्चों इसको बनाने का पर्पस ये है कि अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में नहीं आके मतलब नॉर्मल क्वेश्चन में आ जाए तो इसको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। बट एमसीक्यूज में अगर आता है तो आप लोग इसको मेंटली भी कर सकते हैं, दिमाग में भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। मतलब ये तो सेमी सर्कल पे तो 90 हो जाएगा, तो ये 60 90 30 हो जाएगा बच्चों, ये इसके बराबर है, ठीक है। लीनियर पेयर से बच्चों ये 120 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आप लोग आराम से दिमाग में ही निकाल सकते हैं, राइट। इसको करने का जरूरत नहीं, टाइम सेव करना जरूरी है बच्चों एमसीक्यूज में, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इन द गिवन फिगर AB इज अ टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O, इफ OCB इज अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट देन एंगल BAC इज इक्वल टू कितना होगा, हम लोग को बताना है। सो बच्चों इस फिगर में AB क्या है, टेंजेंट है सर्कल के ऊपर, एंड बच्चों OCB इज अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, और एंगल ABC दिया है 20 डिग्री, हम लोग को बताना है एंगल BAC कितना होगा, मतलब ये वाला एंगल, इसको हम लोग x मान लेते हैं, राइट बच्चों, ये हम लोग को बताना है। सो देखो यहाँ पे वो क्या है बच्चों, रेडियस है सर्कल का, एंड AB क्या है, टेंजेंट है इसके ऊपर। सो हम लोग को अच्छे से पता है बच्चों कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस और टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सो OA इज परपेंडिकुलर टू AB, राइट। अगर OA AB में परपेंडिकुलर है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंगल BAO इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री होगा, ठीक है। मतलब ये राइट एंगल हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री। नाउ अब देखो इन ट्रायंगल BAO, राइट बच्चों, इन ट्रायंगल BAO, इस ट्रायंगल में बच्चों एंगल ABO प्लस एंगल BAO प्लस एंगल AOB कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी, इसका सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 180। सो ABO, ठीक है बच्चों, दिया हुआ है 20 डिग्री, प्लस BAO कितना है, 90 है, देखो यहाँ पे हम लोग निकाले इसको, प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल AOB कितना हो जाएगा बच्चों, एंगल AOB ये हो जाएगा बच्चों 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री, तो ये एंगल हो गया हम लोग का 70 डिग्री, ठीक है। अब बच्चों हम लोग यहाँ ट्रायंगल लेंगे AOC। नाउ इन ट्रायंगल AOC, ठीक है, OA इज इक्वल टू OC रेडियाई, ठीक है। OA और OC क्या है बच्चों, रेडियस है सर्कल का, दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो बच्चों ये ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। इसका दोनों साइड इक्वल है, तो बेस एंगल इक्वल होगा बच्चों, ठीक है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है बच्चों, इक्वल हो जाएगा। तो अगर ये y है तो ये भी y हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं y प्लस y इज इक्वल प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 110। सो y इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 55 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा 55, ये भी हो जाएगा 55, ठीक है। ये वाला एंगल पूरा नहीं, पूरा 90 है, इधर वाला बच्चों x जो हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो ये एंगल मतलब OAC कितना मिला हम लोग को मिला बच्चों 55, ठीक है। और साथ में ACO भी कितना है, 55 है, ठीक है। ये भी 55, ये भी 55। नाउ हम लोग को चाहिए बच्चों ये वाला एंगल। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पर अगर बोल रहे हैं कि एंगल ACO, ठीक है, एंगल ACO, ठीक है, ये वाला एंगल बच्चों इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल BAC, एंगल BAC जो हम लोग को निकालना है, ठीक है, बराबर होगा। क्यों होगा बराबर, क्योंकि बच्चों एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। जो एक्सटीरियर एंगल होता है बच्चों वो क्या होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो ये कितना है बच्चों, ACO, एंगल ACO ये कितना है, 55 डिग्री है, इज इक्वल टू ABC बच्चों दिया है यहाँ 20 डिग्री, प्लस BAC हम लोग को निकालना है, इसको x माने हैं हम लोग। सो x कितना हो जाएगा, x इज 55 माइनस 20 इज इक्वल टू 35 डिग्री। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट बच्चों। तो ये डिटेल्ड बच्चों हम लोग का क्या सोल्यूशन है इसका, ठीक है। बट MCQs में आएगा तो अगेन बच्चों इतना करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग इसको ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं, थोड़ा देख के कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर हम लोग को आइडिया है, ठीक है, हम लोग को प्रॉपर्टीज पता है सर्कल का बच्चों, तो करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग इसको ऐसे ही कर सकते हैं विदाउट इतना सारा कैलकुलेशन, ठीक है। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 7। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इन द गिवन डायग्राम PS and PT आर टेंजेंट्स टू द सर्कल, SQ इज पैरेलल टू PT एंड एंगल SPT इज इक्वल टू 80 डिग्री। द वैल्यू ऑफ एंगल QST कितना होगा हम लोग को बताना है। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इन द गिवन डायग्राम PS and PT आर टेंजेंट्स टू द सर्कल,
एस क्यू इज पैरेलल टू पी टी एंड एंगल एस पी टी इज इक्वल टू 80 डिग्री। द वैल्यू ऑफ एंगल क्यू एस टी कितना होगा हम लोग को बताना है। सो बच्चों इस फिगर में पी एस और पी टी क्या है बच्चों, टेंजेंट है सर्कल के ऊपर किसी एक्सटर्नल पॉइंट पी से। एंड बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है एंगल एस पी टी इज इक्वल टू 80 डिग्री। साथ में ये भी दिया हुआ है कि क्यू एस और पी टी क्या है बच्चों, दोनों पैरेलल एक दूसरे के, ठीक है। गिवन एस क्यू इज पैरेलल टू पी टी एंड एंगल एस पी टी इज इक्वल टू 80 डिग्री। हम लोग को बताना है ये वाला एंगल, राइट बच्चों, क्यू एस टी। तो देखो यहाँ पे अब बच्चों पी एस और पी टी क्या है, टेंजेंट है सर्कल के ऊपर, और पी क्या है बच्चों, पी सर्कल के बाहर का पॉइंट है, मतलब एक्सटीरियर पॉइंट है, राइट। तो हम लोग यहाँ बोलेंगे क्या, पी एस इज इक्वल टू पी टी, राइट। क्योंकि बच्चों अगर दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाए सर्कल के ऊपर किसी बाहरी पॉइंट से, सर्कल के बाहरी पॉइंट से, तो वो टेंजेंट क्या होता है बच्चों, दोनों बराबर होता है, ठीक है। सो पी एस इज इक्वल टू पी टी हो जाएगा। तो अगर ये दोनों बच्चों बराबर है, पी एस पी टी बराबर है, तो इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल पी एस टी में, नाउ इन ट्रायंगल पी एस टी जो पी एस इज इक्वल टू पी टी, ठीक है, टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट, राइट बच्चों, दोनों बराबर हो गया। सो अगर ये दोनों बराबर है बच्चों, तो ये ट्रायंगल कौन सा होगा, पी एस टी। दिस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, बेस एंगल इक्वल होता है। तो अगर ये हम लोग x मान लें तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, तो इस ट्रायंगल में x प्लस 80 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। सो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 80। सो x इज इक्वल टू बच्चों कितना हो गया यहाँ पे, 100/2 इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया 50, राइट। तो दोनों कितना हो गया बच्चों, 50-50 हो गया, ठीक है। अब हम लोग को चाहिए ये वाला एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बच्चों एस क्यू पैरेलल है किसके, पी टी के, ठीक है। तो एस टी क्या होगा यहाँ पे, एस टी हो जाएगा ट्रांसवर्सल, एस टी इज ट्रांसवर्सल। अगर एस टी ट्रांसवर्सल है, ये दोनों पैरेलल है बच्चों, तो अगर ये वाला एंगल 50 है, एक्स ये 50 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि एंगल जो पी टी एस इज इक्वल टू एंगल क्यू एस टी इज इक्वल टू कितना, 50 डिग्री। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है बच्चों, ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। क्योंकि दोनों पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल है बच्चों, तो ये दोनों क्या हो गया, ऑल्टरनेट हो गया, तो दोनों बराबर, ये 50 तो ये 50। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है बच्चों। अब ये क्वेश्चन तक बच्चों 2024 का, ठीक है, ऑलरेडी आ चुका है 2024 में, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है बच्चों। देखो जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं बच्चों, उससे काफ़ी ईजी है ये, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बच्चों, कॉन्फिडेंस भी आप लोग बिल्ड कर पा रहे होंगे। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड PQ इज द टेंजेंट। इफ एंगल OAB इज इक्वल टू x, द मेजर ऑफ एंगल ABP इन टर्म्स ऑफ x इज। सो बच्चों इस फिगर में देखो, PQ क्या है, टेंजेंट है सर्कल के ऊपर, और एंगल OAB दिया हुआ है x। हम लोग को बताना है एंगल ABP कितना होगा इन टर्म्स ऑफ x के टर्म में, राइट, ये वाला एंगल। सो यहाँ पे इन ट्रायंगल AOB, ठीक है बच्चों, इन ट्रायंगल AOB में अब OA और OB क्या है, बराबर है। OA इज इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ द सर्कल, दोनों क्या है, रेडियस है सर्कल का, दोनों बराबर होगा। तो अगर बच्चों ये दोनों बराबर है, तो ट्रायंगल कौन सा होगा, ये ट्रायंगल होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA इज इक्वल टू x, ठीक है। अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। साथ में ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे OB क्या है, रेडियस है सर्कल का, ठीक है, और PQ क्या है, टेंजेंट है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस और टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि OB इज परपेंडिकुलर टू PQ। सो एंगल OBP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो पूरा एंगल 90 है, हम लोग को क्या चाहिए, एंगल ABP चाहिए। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंगल OBP इज इक्वल टू एंगल क्या बच्चों, ये वाला OBA, एंगल OBA प्लस एंगल ABP। अब OBP कितना है, OBP है 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल OBA x है, प्लस एंगल ABP, ये हम लोग को चाहिए x के टर्म में। सो एंगल ABP कितना हो जाएगा, दिस इज 90 माइनस x, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो बच्चों इजी क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग इजी ही एक्सपेक्ट करते हैं एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। आप लोग के एग्जाम में भी बच्चों इजी क्वेश्चन आएगा, उम्मीद है, ठीक है। और क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आया तो आप लोग कैपेबल हैं उसको सॉल्व करने के लिए,
ठीक है, आई एम वेरी मच श्योर। सो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 9। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखो, AP इज अ टेंजेंट टू द गिवन सर्कल इफ AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर देन AP इज इक्वल टू कितना होगा हम लोग को बताना है। सो बच्चों इस फिगर में AP क्या है, टेंजेंट है सर्कल के ऊपर, एंड बच्चों BC क्या है, BC कॉर्ड है सर्कल का, और दोनों आगे कहाँ मिल रहा है, सर्कल के बाहर किसी पॉइंट पे आके मिल रहा है, A पे मिल रहा है। ठीक है, तो जब भी कोई कॉर्ड, सर्कल का कॉर्ड और बच्चों टेंजेंट सर्कल के ऊपर, ठीक है, एक्सटर्नली मीट करे, सर्कल के बाहर आके मीट करे, तो क्या होता है, तो बच्चों जो लेंथ होता है कॉर्ड के सेगमेंट्स का, ठीक है, वो क्या होता है, वो टेंजेंट के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि AB इंटू AC, राइट बच्चों, AB इंटू AC इज इक्वल टू क्या होगा, AP स्क्वायर। ठीक है, थ्योरम में बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, सो ध्यान में रखना है इसको। सो AB इंटू AC क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर के बराबर होगा। तो AB यहाँ दिया हुआ कितना, AB इज गिवन 8 सेंटीमीटर एंड BC इज गिवन 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AB की जगह पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 8, एंड बच्चों AC कितना है, AC हो जाएगा 10 + 8 18 इज इक्वल टू AP स्क्वायर, राइट। AP हम लोग को चाहिए, सो AP इज इक्वल टू √8 इंटू 18। ठीक, इतना हो जाएगा। सो देखो यहाँ पे कितना होगा बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पे 2 इंटू 9, सो दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 3, सो दिस इज 12। कितना होगा बच्चों, 12 होगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो बच्चों इजी क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, बट प्रॉपर्टीज आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, थ्योरम जो भी है आप लोग का सर्कल इस चैप्टर में, मतलब टेंजेंट टू सर्कल में और सर्कल में सारा आप लोग को अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो बच्चों अच्छे से उसको रिवाइज कर लेना एग्जाम से पहले। ठीक है, और कोई थ्योरम अगर समझ में नहीं आया है, कहीं डाउट है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, 10 क्वेश्चन हम लोग किए बच्चों। जो भी क्वेश्चन किए सारा इंपॉर्टेंट था, जो PYQ था बच्चों वो भी कर लिया हम लोग यहाँ पे। तो उम्मीद है आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, राइट बच्चों, शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखना। बाय, टेक केयर।